तो आप दोस्तों आज आपको बताएंगे कि पीएफ से संबंधित जब आप पीएफ का फॉर्म भरते हो तो पीएफ विड्रॉल का 19 नंबर फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन आता है चूज फाइल का, जिसके अंदर 15G फॉर्म लगाना आता है। तो 15G फॉर्म कैसे भरते हैं पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको पूरा बने रहना है वीडियो में। कभी भी अपना पूरा पीएफ का पैसा जब निकालते हो फुल एंड फाइनल, तो उसमें आप जब 19 नंबर का फॉर्म भरते हो, 90 फॉर्म जब भरते हो, तो आपको उसमें 15G फॉर्म का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, उस फॉर्म में जब ऑप्शन आता है तो उसको भरना ज़रूरी होता है वैसे तो, लेकिन कुछ लोग उसको भरते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वह भरना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करते हो तो उसमें आपका टैक्स से आप बच जाओगे, टैक्स कटने से आप बच जाओगे। तो ये आपको भरना ज़रूरी है। और मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्म कैसा दिखता है, इसका प्रारूप कैसा दिखता है, इसको कैसे भरते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा 15G फॉर्म का। ठीक है ना, क्योंकि वह लगाना आपको ज़रूरी होता है, तो उसको कैसे लगाते हैं तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो में पूरा आप बने रहना। यहाँ से मैं आपको प्रारूप दिखा रहा हूँ फॉर्म नंबर 15G। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। ये कुछ इस प्रकार का होता है, पार्ट 1, इसमें लिखा हुआ है पार्ट 1। अब इसको कैसे भरते हैं मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आपको नेम, ठीक है, क्लियर, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ दे देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वह स्टेट आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, आपका जो राज्य है वह आपको यहाँ डालना है। अब यहाँ से आता है प्रीवियस ईयर और यहाँ पर आपको PY दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि आप अब इस समय प्रेजेंट में 2023 चल रहा है। ठीक है, तो 2023 के अनुसार आपको डालना होता है 2023 और 24। ठीक है ना, ईयर में। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपका। अब जस्ट आपको यहाँ पर दिखता है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन। तो अब यहाँ पे आपको रेजिडेंसी जो लिखा हुआ है इसके अंदर आपको जो भी आपका है स्टेट वह आपको यहाँ डाल देना है, रेजिडेंसी स्टेट। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको आपका जो रहने की जगह है जैसे फ्लैट, डोर, ब्लॉक वगैरह वो आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, आप इसको ब्लैक भी छोड़ सकते हो इस जगह को, 7 नंबर के पॉइंट को। ठीक है, क्लियर। अब जस्ट आपको यहाँ पर दिखता है रोड, स्ट्रीट, लैंड, जो भी आपका रोड, स्ट्रीट, लैंड लगता है वह आपको डाल देना है। जो भी आपका एरिया लगता है लोकेशन के अनुसार तो वह भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, 9 नंबर के पॉइंट तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ और समझाता हूँ। यहाँ पर देता है 9 पॉइंट के बाद ऊपर की तरफ मैं इसको ले जाता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा ऊपर हो गया थोड़ा सा, ये आ जाता है 10वां पॉइंट। ठीक है ना, तो 10वें पॉइंट से आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी लगती है वह आपको लिख देना है। ठीक है, अब स्टेट वगैरह यहाँ बोल रहा है वो भी आपको भर देना है। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड लगता है, आप देखना आपके आधार कार्ड के बैक साइड में एक पिन कोड होता है वह आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक ईमेल आईडी, जो अभी आपकी ईमेल आईडी है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, ईमेल आईडी आप यहाँ डाल दोगे। जस्ट उसके बाद में जो भी अगर आपका टेलीफोन नंबर यूज करते हैं तो टेलीफोन नंबर यहाँ डाल देना है, या फिर आप मोबाइल नंबर का यूज़ करते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आता है ये 15वां पॉइंट। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है 15 पॉइंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान के चलिए आपने कभी फ्यूचर, मतलब कि आपने कभी भी बैक साइड में आपने कभी भी इनकम टैक्स से संबंधित जो भी कोई टैक्स दिया हो, आपका टैक्स कटा हो या आपने टैक्स फिल करा हो किसी प्रकार का, तो आपको यहाँ पर यस देना है, लिखना है। ठीक है ना, यस वाले ऑप्शन को लिखना है। या फिर आपने अभी तक काम किया है और आपने किसी प्रकार का कोई भी कभी टैक्स नहीं दिया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर हो चुका है, तो चलिए 16 पॉइंट पर चलते हैं। अब 16 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एस्टिमेटेड इनकम है वह आपको देनी है। अब याद रखना, आप 19 नंबर का फॉर्म भर रहे हो पीएफ का, तो आपका जो 19 नंबर का फॉर्म से जो भी आपका ईपीएफ का जो अमाउंट होता है वही आपको टोटल में डालना होता है। इसमें पेंशन का जो पैसा होता है, पेंशन का जो अमाउंट होता है वह इंक्लूड नहीं होता है, आपको वह टोटल में वही नहीं भरना है। ठीक है, मतलब कि आपका जो पीएफ का आप अमाउंट देखना, उसमें ईपीएफ का जो अमाउंट होता है वही आपको इसमें डालना होता है। 19 नंबर फॉर्म से संबंधित ये है बात होती है। पेंशन का अमाउंट को टोटल करके मत आप यहाँ डाल देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वही ईयर वाली बात आती है, तो यहाँ पर टोटल की बोलता है यहाँ पर कि जो आपका जो अमाउंट है 1 ईयर में अंदर आपने जो लास्ट की एंडिंग है उसमें आपने कितना मतलब कि कमाया।
ठीक है। तो उसका टोटल में आपको यहाँ पर लिखना होता है 1 ईयर के अनुसार लास्ट एंडिंग में। तो PY लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया, आपका टोटल इनकम का लिख देना है अमाउंट, ठीक है, 1 ईयर के अनुसार। अगर आप यहाँ 1 लाख से नीचे का रखते हो, 80,000 के आसपास का, तो आपका टैक्स के दायरे में नहीं आता। अगर आपका 2.5 लाख तक पहुँच जाता है, 2.5 लाख से ऊपर पहुँचता है, तो आपका टैक्स को दिखाना होगा। फिर वो आपको यस वाला जो ऑप्शन था मैंने बताया, यस और नो का, वो आपको यस लगा के ये मतलब कि क्लियर करना होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आपको ये इसके बारे में और समझाते हैं, जो 18 नंबर का पॉइंट है, और फिर इसके बाद का जो भी है 19, इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। अब आता है यहाँ पर ये फॉर्म, टोटल नंबर फॉर्म 15G फेल्ड, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि आपने 15G फॉर्म है वह कितनी बार आपने मतलब कि भरे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने भरे हैं तो आज से पहले मतलब आपने भरा हो कभी 15G फॉर्म, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर, मतलब 1 बार भरा है तो 1 नंबर, अगर 2 बार भरे हैं तो 2 नंबर आपको डालना है, 3 बार भरे हैं तो 3 नंबर तक, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आपको ओनली नो लिख देना है, नो NO, फिर इधर भी इसी ऑप्शन में NO, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपको NO लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब चलिए यहाँ से आपको 19 नंबर का ऑप्शन के बारे में भी बता देते हैं। 19 नंबर की जगह तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका PF नंबर है वह आपको डाल देना है, ठीक है, या फिर आप अपना यहाँ से जो आपका UAN नंबर भी आपको डालना है। दोनों चीज़ आपको डालनी है इस जगह पर, UAN नंबर और आपको PF नंबर भी डालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेम ऑफ इनकम, मतलब कि आपने इनकम किससे करते हैं, मतलब PF विड्रॉल से संबंधित यहाँ पर बात चल रही है, तो आपको PF विड्रॉल से संबंधित यहाँ पर लिखना है, ठीक है, PF विड्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन आता है इसमें आपको 192A ऐसे लिख देना है, 192A, ठीक है, वह यहाँ पर लिख देना है। और अमाउंट के अंदर आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने जैसे बताया था उस ऑप्शन में जो आपका ओनली EPF से संबंधित ही होता है, पेंशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आपको अपना, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आपको अपना नेम को फिल करना है इस जगह पर। यहाँ पर आपको नेम दिखेगा, जो भी आपका नेम है वह आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर जो भी व्यक्ति इसको फिल कर रहा है, जो भी मतलब इसको भर रहा है, तो वह अपना यहाँ पर नेम यहाँ पर लिखेगा, ठीक है ना, जिसका UNA और PF अकाउंट है उसको यहाँ पर अपना नेम, ये मतलब जो भी है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर बात आती है तो एंडिंग ऑन पर आपको जो भी आपका ईयर में आप भर रहे हो तो आपको उसका एंडिंग ईयर के अंदर का लिखना है। जैसे 31/3 अब ये जो चल रहा है इसमें 2023-24 का है, तो 24 इसमें लिख देना है, एंडिंग का लिखना है, ठीक है ना। और इसमें लिख देना है 2023-2024, इस हिसाब से ये लिखना है। जो भी ईयर में आप अपना फॉर्म भरते हो उस हिसाब से ईयर को आपको ले लेना है, साल को ले लेना है, ठीक है ना। जस्ट इधर भी वही सेम आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जो भी आपका पहले से जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह को आपको यहाँ डाल देना है। डेट आपको वह डालनी है तब जब आप इसको सबमिट करते हो उसी दिन को आपको यह इसमें डेट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाती है सिग्नेचर की बात। तो जो भी व्यक्ति जिसको भर रहा है, जिसका PF और UNA अकाउंट है, उसको यहाँ सिग्नेचर अपना करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद जस्ट नीचे इसका सेकंड फ्लोर होता है जिसको बोलते हैं पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 में आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपका जो ऑफिशियल होता है, जो ऑफिस होता है, इसको भरता है और ऑफिस ही इसको कंप्लीट करके भरता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये ऑफिशियल काम होता है। सेकंड नंबर का जो पार्ट है ये आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका 15G का फॉर्म होता है, आपने देखा हो जब भी आप PF विड्रॉल करते हो तो उसमें लिखा आता है चूज़ फाइल पर आप क्लिक करके 15G फॉर्म लगाइए, ऐसे वह बोलता है। तो क्योंकि 19 नंबर फॉर्म भरने से पहले ये ऑप्शन जरूर आता है जिसको बोलते हैं 15G फॉर्म आप लगाइए। अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो आप टैक्स वगैरह के दायरे में आते हो, आपको टैक्स कट सकता है आपका PF अमाउंट पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 15G फॉर्म लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ तक जैसे जैसे मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉपरली भरा हुआ एकदम चाहिए कि कैसे कैसे इसको भरते हैं प्रॉपरली, तो मैं इसका पेन से भर के दिखाऊंगा फॉर्म ऑफलाइन तरीके से।
आपको भर के दिखाऊंगा। फिर इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में आपको इसको मतलब कि डालना होता है पीडीएफ, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को भरते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। और अगर आपको ऑफलाइन तरीके से इसको मैं पेन से भर के दिखाऊं, अगर आप ऐसा चाहते हो पूरा प्रोसेस, तो आपको मेरे को मैसेज कर देना है इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन में। आप मेरे को मतलब कि जो आपको मैसेज करना है, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना। प्रॉपरली मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल, ताकि आपको ये समझ में आए कि 15G फॉर्म कैसे भरते हैं और कैसे इसको सबमिट करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि 15G का जो फॉर्म है किस प्रकार से ये भरा जाता है और किस प्रकार से इसको आप क्लियरली भर सकते हो और कैसे कैसे ये लगता है। तो प्रॉपर मैंने ये समझाया आपको और आपको समझ में भी आया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।